स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए आज की जो न्यूज़ है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएस और चाइना से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर यूएस ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए है कि वो आने वाले समय में यहाँ पर जी बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 भी हमें देखा जा सकता है यहाँ पर। तो देखिए क्या है ये न्यूज़, क्यों यहाँ पर यूएस ने ऐसे स्टेटमेंट दिया है और उस पर रशिया और इंडिया पे कैसे इसका रोल है। तो चलिए पूरा जानेंगे क्या है पूरी सिचुएशन। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ऐसी ढेरों जो भी जियो पॉलिटिक्स में इवेंट होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर पता है कि टॉप यूएस एयरफोर्स जनरल प्रेडिक्ट्स चाइना कॉन्फ्लिक्ट इन 2025। जी हाँ बिल्कुल, मतलब आने वाले 2 सालों में यहाँ पर जो है यूएस जो है वो कहीं ना कहीं वार डिक्लेयर कर देगा चाइना के खिलाफ। जी हाँ बिल्कुल, ये मेरे शब्द नहीं, ये यहाँ पर जो भी न्यूज निकल कर आती है मैं आर्टिकल के बेसिस पर ही आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगली न्यूज देख सकते हैं, एनडीटीवी की ये न्यूज है कि माय गॉड सेज वी विल फाइट इन 2025 यूएस जनरल ऑन वार विद चाइना। जी हाँ बिल्कुल, ये यूएस के काफी सीनियर यहाँ पर ऑफिसर है जिन्होंने ये बात कही है। अब देखिए किस बेसिस पर कही है, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है। तो देखिए जो जनरल माइक मिनिहान है ना, जो कि है एयर मोबिलिटी कमांड के लीडर, तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 सालों में यानी कि 2025 तक के हम जो है यहाँ पर चाइना के साथ बिल्कुल वार के लिए चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि कैसे ताइवान जो है अपने एग्रेशन दिखा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, वो भी किसके खिलाफ, ताइवान के खिलाफ। तो उसी एग्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पर जो है वो यूएस वार डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि हमने देखा है कि आने वाले समय में या फिर हम देख ही रहे कि कैसे यहाँ पर प्रेजेंट में यूएस जो है कैसे बढ़ चढ़ के ताइवान के सपोर्ट में आता है। जी हाँ बिल्कुल, तो सेम यहाँ पर वार जो होगा वो इसी के लिए होगा, ताइवान के लिए। जी हाँ बिल्कुल, ये छोटा सा जो स्टेट है ताइवान उसी के लिए यहाँ पर यूएस और चाइना जो है वो वार हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे छोटी सी चीजों को लेकर यूक्रेन जो है नाटो ज्वाइन करने वाला था, उसी को लेकर यहाँ पर रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन पे कितना बड़ा वार कर दिया है। जी हाँ, जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है, काफी सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है, कितनी सारी पेनल्टीज यहाँ पे झेलना पड़ रहा है, पूरा वर्ल्ड जो है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो वार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ना ही यहाँ पे कंट्रीज जो है वो कहीं निगोशिएट करने को तैयार हो रही है। तो उसी सिमिलर जो पैटर्न का जो किस्सा है वो यहाँ पर यूएस और चाइना के बीच में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है कि इंडिया का रोल कैसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर चाइना पे वार हो रहा है तो यहाँ पर इंडिया का भी रोल इसमें आएगा, क्योंकि चाइना का जो नेबर है वो इंडिया है। अब देखिए ये मैं किस बेसिस पर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए चाइना जो है ना अपने एग्रेशन कहीं ना कहीं ताइवान की तरफ दिखा रहा है। जैसे कि ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं कि चाइना सेंस 39 वार प्लेन्स 3 शिप्स टुवर्ड ताइवान इन 24 आवर्स। जी हाँ, एक दिन के इतने छोटे स्पैन में उन्होंने 40 से ज्यादा एयरप्लेन्स और 3 शिप जो है यहाँ पर चाइना के स्टेट के पास डिप्लॉय कर दी थी, या कहीं ना कहीं वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, ताकि वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए यूएस को, क्योंकि ये ताइवान है ना वो सीधा सीधे चाइना को डिपेंड करता है। जी हाँ बिल्कुल, ये चाइना का ही पार्ट है। उसी के साथ यहाँ पर चाइना ये क्लेम करता है कि जितने भी निगोशिएट करना यहाँ पर चाहता है यूएस चाइना को लेकर कि ताइवान को छोड़ दे, वो बिल्कुल यहाँ पर नकार दिया चाइना ने। कि देखिए चाइना कहता है कि हम जो है वो बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करेंगे ताइवान को लेकर। जी हाँ बिल्कुल, चाइना ये कहता है सीधे सीधे कि देखिए ताइवान जो है हमारा ही पार्ट है और हमेशा के लिए हमारा ही रहेगा। किसी एक्सटर्नल जो कंट्री है वो यहाँ पर नहीं बताएगी कि चाइना को क्या करना है और ताइवान किसका पार्ट है। तो देखिए ऐसा सब चाइना कहता है। अब देखिए यहाँ पर यूएस भी पीछे नहीं। यूएस क्या कहता है, यूएस सीधे सीधे कहता है कि इट वुड डिफेंड ताइवान इफ चाइना अटैक। जी हाँ बिल्कुल, अगर चाइना ने यहाँ पर ताइवान पे अटैक कर दिया ना तो यहाँ पर यूएस यहाँ पर बीच में कूद जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, एज अ अलाय, और यहाँ पर चाइना पे अटैक कर देगा। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से चाइना जो है थोड़ी सी राहत दिखाता है यहाँ पर ताइवान को लेकर, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने जरा से भी थोड़ा सा भी एग्रेशन ज्यादा बता दिया तो यहाँ पर यूएस जो है वहां पर अटैक कर देगा और हमें ही इसका नुकसान होगा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि कैसे चाइना पे फिलहाल कोविड का असर चल रहा है, अगर उस समय में यहाँ पर यूएस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है तो यह कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि चाइना फिर भी अग्रेशन कम नहीं कर रहा है, 39 प्लेन भेज चुका है, 3 शिप्स भेज चुका है, क्योंकि यहाँ पर यह दर्शाता है कि अमेरिका की जितनी भी पॉलिसी है ना चाइना के खिलाफ वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है, कम पड़ रही है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बिल्कुल प्रॉपरली निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि ये आर्टिकल में यही बताया गया था कि कैसे चाइना जो है वो अमेरिका के प्रेशर के बावजूद कैसे अपनी मिलिट्री एक्टिविटी ड्रिल्स करता है, कैसे यहाँ पर पेट्रोलिंग करता है चाइना ताइवान के स्टेट के खिलाफ। तो देखिए इन सब चीजों में ना यहाँ पर यूएस की यहाँ पर कहीं ना कहीं कमता नजर आती है कि क्यों आखिर यूएस जो है वो चाइना को काउंटर नहीं कर पा रहा है। अब देखिए चाइना और यूएस
ये ऐसे पोजीशन पे है जो ये एक में को काउंटर करने के लिए ही देख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, कभी यूएस ऐसे स्टेप्स निकाल कर लाता है कि वो चाइना को हर्ट पहुंचाए, कभी चाइना ऐसे स्टेप्स निकालता है कि वो यूएस को हर्ट पहुंचाए। अब हाल ही में हमने देखा था कि यहाँ पर यूएस चाइना वार के बीच में बाइडेन ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जो कि आने वाले समय में जितने भी इन्वेस्टमेंट है ना वो ब्लॉक कर देंगे चाइनीज सेक्टर के लिए। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि इसमें अब क्या एंड होता है तो मैं आपको बता दूं कि अब देखिए यूएस की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है ना ऐसे कंपनीज में जो कि चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट दे। जी हाँ बिल्कुल, तो इन सबको यहाँ पर बैन कर देने की बात की गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट ये निकल कर आई थी कि यहाँ पर बताया गया था कि हम जो है ऐसे भी सेक्टर को प्रोहिबिट कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में चाइना को एक अपर हैंड देंगे किसी कंट्री के खिलाफ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लॉक द सेल ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज टू चाइना। जी हाँ बिल्कुल, अभी ये सभी को पता है कि चाइना जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में या मोबाइल डेवलपमेंट में। तो ऐसे सिस्टम में अगर आप सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो इसी को बैन कर दोगे तो कहीं ना कहीं चाइना की जो इकोनॉमी है ना वो लड़खड़ाकर नीचे गिर ही पड़ेगी। तो उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर ये मेजर यहाँ पर हार्म पहुंचाने की कोशिश कर दी गई थी यूएस के ऑफिशियल ने चाइना के खिलाफ। देखिए ऐसा नहीं कि इन दोनों ने कभी निगोशिएट करने की बात ही नहीं की। जी हाँ बिल्कुल, इन लोगों ने बिल्कुल निगोशिएट करने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे शी जिनपिंग का ये मानना है कि चाइना हमेशा यूएस के साथ वर्क करने के लिए रेडी है। लेकिन क्यों, जहां पर चाइना का भी उतना ही यहाँ पर बेनिफिट होगा और यूएस का भी उतना ही बेनिफिट होगा। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, तभी यहाँ पर चाइना जो है निगोशिएट करने की तैयारी में करेगा। लेकिन हाल फिलहाल में यूएस ने जो है ऐसी ही डील्स प्रोवाइड करी गई है चाइना को जिसमें सिर्फ किसी दूसरे कंट्री का ही फायदा होगा। जैसे कि ताइवान, हम देख सकते हैं कि यूएस ने ताइवान के खिलाफ ऐसे कुछ शर्तें रखी थी चाइना के खिलाफ जिसमें चाइना के तो कुछ भला था ही नहीं। जैसे ये कह रहे हैं कि ताइवान जो है वो अलग स्टेट है। अब मैं बता दूं कि चाइना जो है वो ताइवान के पीछे इतना क्यों पड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आती है ताइवान स्टेट की बात। जी हाँ बिल्कुल, जिसमें मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल जाता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, नेचुरल गैस इंपोर्ट होता है। अगर ये कहीं ना कहीं चाइना के पास आ गया ताइवान, तो ये ताइवान स्टेट जो है साउथ चाइना सी में वो भी चाइना के पास में ही आ जाएगा, जिसकी वजह से चाइना जो है यहाँ पर टैरिफ लगा सकता है आने वाले शिपिंग यार्ड्स को लेके, जिसके कि चाइना की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। अब देखिए जितना भी शिप्स वगैरह यहाँ से जाते हैं ना ताइवान स्टेट से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं। अगर यहाँ पर चाइना का रोल आ गया तो चाइना उस पर कहीं ना कहीं भारी टैरिफ लगाएगा या टैक्स पे करने को करेगा। क्योंकि देखिए अगर आपको यहाँ पर ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे जाना है तो आप कहीं ना कहीं यही सीधा रूट अपनाओगे, ऐसा घूम के जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं समय की और पेट्रोलिंग की बर्बादी होगी। तो इसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर चाइना जो है ताइवान को कब्जाना चाहता है। ऐसे एक ना ऐसे वेरियस इश्यूज है चाइना को लेकर जो अमेरिका ने हाल ही में उठाए थे। जैसे कि ये भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो बाइडेन ने पनाह दे दी थी कि हांगकांग के नागरिक जो है 2 साल तक यहाँ पर रह सकते हैं यूएस में। क्यों, क्योंकि देखिए चाइना जो है वो इस समय में अपने जो नागरिक है ना उस पर कहीं ना कहीं अत्याचार करता है। जी हाँ बिल्कुल, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ बिल्कुल न्याय नहीं लेता। क्योंकि देख सकते हैं वो चाहे उइगुर मुस्लिम का इलाका हो या फिर हम देख सकते हैं हांगकांग का हो या फिर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स तोड़ने का हो या फिर कोई भी जो चाइना की न्यूज है वो बाहर जब लीक होती है उसके बारे में डिस्कशन हो, तो चाइना जो है वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करता और अपने जो नागरिकों पे है वो किसी ना किसी तरीके से अत्याचार करता है। अब देखिए इन सब चीजों में ना अमेरिका जो है वो चाइना को कहीं ना कहीं आए दिन आड़े हाथ लेता ही लेता है। ताइवान को लेकर हद तब हो गई थी यहाँ पर जब यूएस ने अपने डिफेंस पॉलिसी बिल में ताइवान का जिक्र किया था। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि चाइना एंगर ताइवान चीयर्ड बाय न्यू यूएस डिफेंस एक्ट। अब देखिए इस एक्ट में एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए यहाँ पर यूएस का जो बिल निकल कर आया था ना वहां पर इन लोगों ने अपने डिफेंस पॉलिसी बिल में जो कि था 858 मिलियन का जो मिलिट्री स्पेंडिंग थी उसमें से कहीं ना कहीं 10 बिलियन जो है वो सिक्योरिटी अलायंस दे दिया था ताइवान को। क्योंकि ताइवान को सेव करने के लिए ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे या फिर डिफेंस प्रोक्यूपमेंट लगेंगे, तो उसके लिए हम जो ये 10 बिलियन एक्स्ट्रा से निकाल के रखते हैं ताइवान के लिए, जिसकी वजह से ताइवान जो है वो काफी खुश हो गया था और उसने यहाँ पर यूएस की काफी सराहना भी की थी। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए ऐसे सब सिचुएशन हो रहे हैं ना चाइना ताइवान को लेके या फिर यूएस ताइवान को लेके, तो यहाँ पर ताइवान जो है वो तो खुश है लेकिन कहीं ना कहीं चाइना जो है वो काफी ज्यादा एंगर में है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेम यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आई थी ना कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच में एक वार हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं पॉसिबली होगा ही। जी हाँ, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से सीनियरियो यहाँ पे चल रहे हैं पूरे जियोपॉलिटिक्स में, चाइना ताइवान को लेके, ताइवान यूएस को लेके या फिर यूएस चाइना को लेके, तो उस हिसाब से ये काफी क्लियर है कि हमें आने वाले समय में एक युद्ध देख ही सकते हैं। अगर यहाँ पर युद्ध हुआ, जी हाँ बिल्कुल, अगर चाइना और यूएस में कहीं ना कहीं यहाँ पर वार होता है तो यहाँ पर एक मेजर हैंड इंडिया का भी होगा और यहाँ पर मेजर हैंड रशिया का भी होगा। क्योंकि देखिए जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा किया ना तो यहाँ पर चाइना ने जो है वो हमेशा रशिया का ही साथ दिया है। जी हाँ बिल्कुल, उसने यूक्रेन के बारे में एक भी बात बोली है जिसकी वजह
जैसे अगर चाइना का वार होता है यूएस के साथ, तो यहाँ पर रशिया जो है वो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि वो चाइना को ही सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर इंडिया का रोल ऐसा निकल कर आता है कि वो किसे सपोर्ट करता है, क्या वो चाइना का सपोर्ट करता है या फिर वो यूएसए के साथ जाता है। अब देखिए ये तो फ्यूचर में देखना ही होगा कि इन दोनों के बीच में ना कहीं इंडिया जो है वो नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा कि देखिए हम कैसे शांति से या फिर पेशेंस से हम ये जो पूरा मुद्दा है उसको रिजॉल्व कर देंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि ये सब जो हो रहा है वो क्या सही हो रहा है, क्या चाइना को ताइवान को एक कंट्री के रूप में दर्जा दे देना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।